सेंटेंस है कि दरवाज़ा खोलते हुए मैं अंदर गया। ये हिंदी ऐसा है, खोलते हुए मतलब खोला और गया, मतलब दरवाज़ा यूँ समझो, दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर गया। पहले खोला और गया, तो क्या लगता है क्या होना चाहिए? Opening the door, I enter the. Opening the door, I I came enter the inside. inside. तो हम बोलेंगे कि ओपनिंग द डोर, है ना The पहले। door, I went Enter inside. inside. Enter inside. ठीक है, हाँ सेंटेंस है, ठीक। दांत साफ करते हुए उसने मीटिंग के बारे में सोचा। अब यहाँ एक ही टाइम में दोनों काम हो रहा है। मैं थोड़ा सा समझा दूं, इसे गाइस कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस Simultaneous. एक्शन। इसका मतलब होता है कि नो टाइम गैप, नो टाइम गैप, एक ही वक्त में दो एक्शंस का होना, दो एक्शंस का होना। अब इसे अगर आप चाहें तो एक सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, वाइल का सहारा लेते हैं। सुना भी होगा शायद वाइल के बारे में, है ना? Yes, sir. Yes. आप वाइल के साथ भी कह सकते हैं वाइल, उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट है वो लगा दीजिए। और दूसरा तरीका कहता है कि बिना वाइल के भी आप बना सकते हो। करके देखते हैं। दांत साफ करते हुए, जैसे आपने बोला क्लीनिंग द टीथ, Cleaning teeth. क्लीनिंग द टीथ, Cleaning the teeth. उसने मीटिंग के बारे में सोचा, He ही He थॉट thought about meeting. अबाउट द मीटिंग। अब ये जो सेंटेंस है ये कैसे एम्बिग्यूटी पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि दांत साफ करके उसने सोचा, ऐसी भी फीलिंग आ रही नहीं आ रही? पहले दांत साफ किया और फिर सोचा। लेकिन अगर हमें बोलना है कि दांत साफ कर भी रहा था और सोच भी रहा था, तो स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वाइल चलता है। तो वाइल लगाएंगे तो कैसे चलेगा, वाइल क्लीनिंग द टीथ, He thought about the meeting. He thought about the meeting. दांत साफ कर रहा था। अच्छा सर, ऐसा कोई रूल है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा? मतलब दो दो एक्शन हो रहे हैं तो कौन सा पहले आएगा, ऐसा कोई नियम है या किसी को भी बना सकते हैं? नियम प्रेजेंट पार्टिसिपल तो कहता है कि आईएनजी से ही शुरुआत होगी, ये तो नियम है। वाइल का नियम नहीं है, वाइल में हम लास्ट में भी लगा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है वाइल में। अच्छा, एक और तरीका है कि ये एक ही बंदा है ना, ये एक ही बंदा है तो हमने वाइल के बाद आईएनजी लगाया। जैसे हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ही थॉट अबाउट द मीटिंग, और यहाँ लगा दिया वाइल While, हाँ. क्लीनिंग द टीथ। Cleaning the teeth. कई बार ऐसा होता है कि बंदे दो हों, मान लो सब्जेक्ट्स एक नहीं है, दो है, और वाइल लगाना है। सब्जेक्ट्स हमारे पास दो हैं और वाइल लगाना, और एक ही टाइम, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस एक्शन, साइमल्टेनियस एक्शन। कैसे? अगर मैंने कहा कि जब सोनू नहा रहा था उसी वक्त उसकी माँ चाय बना रही थी। एकदम सेम टाइम 8:02 पे अगर वो नहा रहा है तो ठीक 8:02 पे चाय भी बनाई जा रही है, साइमल्टेनियस। लोग दो हैं, तो अगर आप पहले सोनू को बोलते हो तो पहले सोनू को सोनू नॉर्मल बोलो, सोनू भाई नहा रहा था, Sonu was taking सोनू bath. वाज हैविंग अ शावर, है ना, हैविंग अ शावर। और यहाँ पर वाइल लगा दो, वाइल हिज मदर वाज Mother was making tea. Making tea. अगर आप ऐसे बोल दो कि वाइल सोनू वाज, अगर सोनू के साथ वाइल लगाना है कि वाइल सोनू वाज हैविंग अ Having shower. शावर, हिज मदर वाज Making tea. ऐसा भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन। यहाँ देखिए, कॉफ़ी पीते हुए उसने अखबार पढ़ा, कॉफ़ी भी पी रहा था और अखबार भी पढ़ रहा था, तो क्या करें? तो Having coffee. Having coffee.
देखो एक तरीका तो है कि He हैविंग read the कॉफी, newspaper. हैविंग कॉफी, He was reading newspaper. पढ़ा तो ही He रेड was reading द the- न्यूज़पेपर, He read the newspaper. और अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो हैविंग कॉफी He ही was वाज reading. रीडिंग he द was reading the न्यूज़पेपर। आप कोई बोले कि यार मज़ा नहीं आ रहा हैविंग कॉफ़ी, वाइल लगा तो लगा दो वाइल, कोई दिक्कत नहीं, वाइल लगा सकते हैं, दोनों सेम है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। वाइल को हैविंग से पहले लगाना पड़ेगा ना, वाइल हैविंग कॉफी। हाँ वाइल हैविंग कॉफ़ी, सही सर। हाँ यस यस। वाइल लगा सकते हैं, वाइल हैविंग कॉफ़ी वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। खाना बनाते हुए उसने म्यूज़िक सुना, बना भी रही थी और बनाते समय म्यूज़िक भी सुन लिया, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि शी हर्ड म्यूज़िक। अगर आपको पहले ये बोलना है तो पहले ये बोल लेते हैं, While Heard. we have while पे लग While- सकते while making शी हर्ड म्यूज़िक हैं। While while cooking food. he was preparing Cooking food. She is cooking food. कुकिंग फूड, ऐसा भी कह सकते हैं। वाइल को अगर पहले बोलना है तो वाइल कुकिंग फूड Cooking food. She was. शी हर्ड She म्यूज़िक। Heard music. music. और अगर कुछ नहीं लगाना है वाइल वगैरह तो कुकिंग फूड शी हर्ड म्यूजिक, ऐसा भी कह यानी सर बाइल जो है पार्टिसिपल के साथ ही लगेगा, दूसरे वाले सेंटेंस में नहीं लगेगा, सी हर्ड म्यूजिक के साथ नहीं लगेगा, यही ना सर? हाँ, जो चीज में बोलना ना खाते समय पकाते समय उसमें लगेगा, पार्टिसिपल के साथ लगेगा। पार्टिसिपल के साथ, ये सेम। ठीक है, गाड़ी क्या लिखा है, गाड़ी धोते हुए उसको एक स्क्रैच दिखाई दिया, Scratch. तो उसे दिखाई दिया Washing car. तो ही सॉ Yes, was yes. स्क्रैच, लगा दो वाइल, While he was Washing. washing the While car. washing the car. वाइल को पहले लगाना है तो अभी भी वॉशिंग के साथ ही वाइल लगेगा, वाइल वॉशिंग द While कार washing the car. ही सॉ अ He saw scratch. स्क्रैच। और बिना वाइल के भी कह सकते हैं कि वॉशिंग कार ही सॉ अ, He saw scratch. और सर इसमें ड्यूरिंग लगा सकते हैं क्या वाइल की जगह? जैसे नहीं ड्यूरिंग आता है, ड्यूरिंग द लंच, ड्यूरिंग मीटिंग, ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, ऐसे होता है। जाते समय खाते समय में ड्यूरिंग नहीं लग सकता ना। मैच के दौरान इतना बोलना है, उसमें लगाइए ना ड्यूरिंग द मैच। मीटिंग के दौरान ड्यूरिंग द मीटिंग, वहाँ वाइल द मीटिंग नहीं होगा ना, ये है। और देखिए, कपड़े प्रेस करते हुए उसका हाथ जल गया, Ironing time. his hand While Burned. burnt his hand burned while 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 ironing the clothes, ironing the clothes. while ironing The clothes, his hand his hand burned. burnt। ये है। झाड़ू लगाते हुए उसको एक सिक्का मिला, She got coin. he got a coin while swiping While floors. she was mopping. खाली वाइल मॉपिंग भी क्या, झाड़ू है ना, स्वीपिंग है, वाइल Sweeping. स्वीपिंग द फ्लोर, वाइल पहले रखना है तो वाइल स्वीपिंग द फ्लोर शी गॉट अ कॉइन। घर लॉक करते हुए वो काम पर चला गया, तो यहाँ करते हुए करके गया, किया और गया। घर लॉक करके Locking the house. लॉकिंग द हाउस, Went out. went to the work, Went to the work. went to work।
वेंट टू वर्क कर देता हूँ और क्या। लॉकिंग मतलब लॉक किया और तुरंत वो वहाँ से निकल गया, काम पर चला। ऐसे भी कहते हैं ही लेफ्ट फॉर द वर्क। सर इस वाक्य तो हम दो सेंटेंस में तोड़ के बोल सकते हैं क्या? मतलब ऐसा है, लॉक द हाउस एंड ही वेंट टू वर्क। नहीं, फिर उसको पूरा बोलना पड़ेगा। अगर एंड लगाना है तो ऐसे बोलना पड़ेगा, ही लॉक द हाउस एंड वेंट फॉर द वर्क। वेंट टू सर द लॉकिंग द हाउस वाला ये साइमल्टेनियस है, ये भी एक्शन? नहीं, साइमल नहीं है इसमें, पहले लॉक क्योंकि किया। हाँ काम हो गया ना इसमें, तो ये नहीं है। जो ये आईएनजी वाला है ना, ये दो हमें तरीके बताता है। एक तो बताता है कि काम हुआ और तुरंत फिर दूसरा हुआ, जरा सा ये तो गैप। उसमें तो पास्ट पास्ट और कई बार बताता है कि एक ही वक्त में दोनों हो रहा था, तो लोग वाइल ज़्यादा लगाते हैं ना एक ही वक्त वाले में, ये सब नहीं यूज़ करते। मैं ऐसे भी हो सकता है, आफ्टर लॉकिंग द हाउस ही वेंट टू वर्क। हाँ, वो सब हो सकता है, लेकिन अगर कोई बोले कि भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल से कैसे बनाओगे, तो आफ्टर नहीं लगा पाएंगे ना उसमें, तो ये है। सोचो, टेबल पर कप रखते ही वो रोने लगा। पहले रखा और रोने लगा, कैसे होगा? टेबल पर कप रखते ही वो रोने लगा। kept the cup on the table. Putting the cup He on started- the table, he started crying. Started crying. Putting the cup on the table, he started crying. तो रखा, पुटिंग द कप ऑन द टेबल, Started crying. सर कीपिंग नहीं होगा, पुटिंग ही होगा। कीप तब होता है जब इंसान कोई चीज़ परमानेंटली कहीं पर रखता है। अब ये कप है, इसकी परमानेंट जगह मान लो किचन होगी, फिलहाल टेबल पे रख रहा है तो पुट है, टेम्पोररी है ना। ओके ओके ओके। जैसे सोचो एक साइमल्टेनियस एक्शन है कि चेयर पर बैठे हुए रो रहा था, चेयर पर बैठे हुए वो रो रहा था, ऑलरेडी बैठा हुआ है और रो भी रहा था। तो अब आप सिटिंग ऑन द टेबल। जी वही मैं कह रहा था कि बिना वाइल के भी तो बन जाएगा ना। देखो, सिटिंग ऑन द चेयर, ही वाज क्राइंग, He was crying. बेड पर लेटे हुए वो मुझे घूर रहा था। Lying on the bed, staring me. Lying on the Lying bed, on the bed, he's staring me. he was staring at me. Staring at ये है। और देखिए, नहाते हुए उसने जोर से गाना गाया। Bathing time, sing song loud. Sing a song loudly while having a shower. Loudly. sang a song. loudly. सब्जी काटते हुए उसने गलती से अपनी उंगली काट ली। He cut a finger while he was chopping the vegetable. Finger by mistake. His finger while chopping the vegetables. Cut his finger by mistake. टीचर को देखते ही स्टूडेंट चुप हो गए, एकदम नो गैप, मतलब टाइम गैप जीरो है। देखा, चुप हो गए।
seeing the See the teacher, everyone quiet. Quiet. student got Seeing the got teacher. In the teacher, The the students students got student got got quiet. silent. Silent. जोक सुनते ही सुना और हंसने लगे. Hearing the joke, The joke Everyone. started laughing. Everyone. Started laughing. everyone started laughing loudly. Loud. एक अगर बहुत पागलों की तरह कोई हंसे, हियरिंग गलत है. अगर कोई पागलों की तरह हंसे उसके लिए आजकल वर्ड आता है हिस्टेरिकली. नाम सुना किसी ने? Yes. हिस्टेरिकली मतलब एकदम बेसुध होकर हंसते हैं ना, एकदम पागलों जैसा हंसना. पागलों जैसे इसकी हिंदी ढूंढ लीजिएगा, बट एक सिचुएशन बता रहा हूँ. He was laughing hysterically. My God. ये पत्र पढ़ते हुए वो इमोशनल हो गया. अब बताइए. Reading letter. While reading the letter, he got emotional. He got nervous. आप ऐसे भी कह सकते हो कि रीडिंग द लेटर. In the letter he got emotional. ऐसा भी कह सकते हो कि वाइल रीडिंग लेटर. Letter he got emotional. अपनी गलती समझते हुए उसने तुरंत माफी मांगी. Admitting his Mistake. He Said apologize. apologized. Admitting his mistake, he apologized instantly. Instant मतलब तुरंत. अजनबी को देखते ही कुत्ता भौंकने लगा. Barking the dog. Seeing the stranger, dog started barking. Started Seeing the stranger, the dog started barking. खोई हुई वॉलेट मिलते ही उसने पुलिस को दे दी. Lost wallet. He gave to the police. Getting the lost wallet. getting the lost wallet. He gave Lost wallet. He went to the police. It लगा देता हूँ. Handed it to the police. गर्म मुस्कुराहट के साथ उसने मेहमानों का स्वागत किया. गर्म मुस्कुराहट क्या है भाई? घर में जोशी से स्वागत किया. Warmly. हाँ. Warmly smiling. वार्म वेलकम. गर्म मुस्कुराहट के साथ उसने मेहमानों का स्वागत किया. ऐसा होगा. He welcomed with Welcome to warming smiling. He welcomed warm smile. welcome the guest with warm smile. welcome the guest with warming smile. गर्म मुस्कुराहट. ऐसा बनाना ठीक नहीं लग रहा है. नॉर्मल बना तो. ही वेलकम द गेस्ट वार्मली. है
ये सर नॉर्मली बनेगा, मुझे लगता नहीं है ये उससे बनेगा। वेलकम द गेस्ट वार्मली, ही वार्मली वेलकम द गेस्ट। यही बात की वेलकम। अपना बचपन याद करते हुए वो उदास हो गई। Remembering. Recalling Recalling the childhood. She got upset. सही पकड़े। सूरज डूबता देखते हुए दोनों हाथ पकड़ लिया। Listen. sunset. Both of them. So they hold the hands. Hold the hands. इसने किसके हाथ पकड़ लिए सर? Each सेंटेंस कुछ करवा दे। each other's hands. चल एक दूसरे के। Okay. थकान महसूस करते हुए वो बिस्तर पर गिर गई। Feeling tired. She fell down on the bed. थकान महसूस करते हुए बिस्तर पे गिर गई। She fell down on the फीलिंग टायर्ड bed. की जगह से गेटिंग टायर्ड नहीं लिख सकते अपन उसको? हो गेटिंग टायर्ड से नहीं बना सकते? हो सकता है थकान थक कर गिर गया। फील इसलिए लिखा कि थोड़ा उसमें महसूस कर रहा था, फील कर रहा था। ये लेट डाउन कह सकते हैं सर? बिस्तर पर गिर गया है। ऑन द बेड। गिरने की तो फैली होगी, एक वर्ड लेटने की लाई होगी। अच्छा गिर गया। एक वर्ड दिमाग में आ रहा है लेकिन उसके दो मीनिंग है। एक ऐसा वर्ड है जैसे एक काउच है, एक बंदा आया और कभी कभी ऐसा देखा कि काउच पे कोई धम से बैठ जाता है ना? थका धम हुआ। से। तो अगर कोई धम से बैठ जाए या मान लो कि पति ने कहा डार्लिंग जरा चाय देना, पत्नी का मूड खराब है, वो कप लाई और टेबल पे धम से पटक के रखी, ये लो पी लो। ये जो धम से जो कुछ होता है ना उसको अंग्रेजी में प्लॉन्क कहते हैं। प्लॉन्क। अब बोलो कि शी प्लॉन्क्ड द कप ऑन द टेबल, तो प्लॉन्क द कप का मतलब कि रख भी दी और धम से भी रख दी। दोनों फीलिंग इसी में है, रखना और धम। तो अगर मैं उसी प्लॉन्क को यूज करूं तो ही प्लॉन्क्ड हिमसेल्फ ऑन द बेड कह सकता हूं। एक और ढूंढिए तो प्लॉन्क को एक और। बट सर उसके लिए आपको बोलना होगा धम से बेड पे गिर गया। अब तो यही बोलना मैंने देख लिया इसमें। देख लिया प्लॉन्क हिमसेल्फ ऑन द बेड, क्योंकि और दूसरा कोई वर्ड दिमाग में आ नहीं रहा है ना, तो प्लॉन्क मुझे लगता है हो जाएगा। इसमें तो फेलिंग ऑन द बेड दिखा रहा है, बट अगर धम से गिरना है तो फिर वो ही आएगा। फेल पे मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ऐसे मतलब ये कहने वाली बात है ना, धम बिस्तर पे गिर गया मतलब लेट गया, पड़ गया, एकदम अपने आप को फ्री कर दिया। फेल में ऐसा बिस्तर पर गिरना फेलिंग ऑन द बेड आ रहा है इसमें। बिस्तर पे बिस जाना भी होता है, बिस जाना भी इस्तेमाल करते हैं। बिस्तर तो नीचे है, बिस गया। मुझे ऐसा लगता है कि फेल का मतलब इंसान अनजाने में कोई गिरता होगा ना, फेल। यस सर, यस सर। फेल डाउन मींस अचानक गिरना। हाँ लेकिन सर बिस्तर पे गिरना तो फिर वही आता है ना कि आप थकने के बाद बस गिर गए थक के बिस्तर पे। वही ढूंढना है कि क्या लिटरली हमें ऐसा बोलना है कि कुछ और उसकी जगह शब्द है। इसमें तो फेलिंग दिखा रहा है। चैट जीपीटी से पूछे कि हे चैट जीपीटी माता कुछ ये और, चैट जीपीटी इसने ही बताया है। बोलो कि हे माता कुछ और भी बताओ। अच्छा क्या बता दे कुछ और। सर ने चैट जीपीटी को माता बना दिया है पिता ने। नहीं, जहाँ से भी ज्ञान मिले ज्यादातर माता ही होती है। सबसे पहले माँ ही ज्ञान देती है ना। गूगल वैसे पिता है, गूगल बाबा कहते हैं।
गूगल बाबा मिला कुछ? गूगल बाबा कुछ भी उल्टा पुल्टा ज्ञान देते हैं, सिर्फ बाबा कहते हैं, माताएं गलत ज्ञान नहीं देती। इसलिए चैट एग्जैक्टली। ये तो है, चैट जीपीटी माता। मैं लगाने को फेल लगा दूं, बट मेरा दिल ऐसे मान इसलिए नहीं रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जानबूझ के बिस्तर पे इसमें तो गिरा सर तो यही दिखा रहा है, मैंने तो इसमें ये पता नहीं। कोई नहीं, लिख देंगे फेल, फिलहाल कोई नहीं। सर कॉलेज का क्या मतलब? कोलैप्स्ड बोल सकते, देखो मैं ऐसे कोलैप्स्ड भी कह सकता हूँ, मेरे मन में भी कोलैप्स्ड आया था कि फीलिंग टायर्ड ही कोलैप्स्ड ऑन द बेड। कोलैप्स मींस नेगेटिव। और हाँ तो लेकिन मतलब नेगेटिव सेंस हुआ। वो तो कोलैप्स तो बिल्कुल आप बिल्कुल ही खत्म हो गए ना। हाँ लेकिन हाँ, नेगेटिव सेंस में कोलैप्स यूज होगा। उसी का मैं बता रहा हूँ कि कोलैप्स जो है, इसका मतलब कई बार होता है बेहोश होना, यू नो, कई बार होता है बिल्कुल धराशायी हो जाना, यस सर। धराशायी हो जाना, तो थोड़ा नेगेटिव फीलिंग होता है। सारे इसमें जैसे मैंने धम का देखा ना कि धम से गिर जाना थकने के बाद, तो इसमें फेलिंग हैवीली ऑन द बेड दिखाया। तो वही कर देते हैं, फेलिंग ही सही है। हैवली है ना, हैवली है ना। हाँ, फेलिंग हैवीली ऑन द बेड। हाँ तो ठीक है, ही फेल हैवली ऑन द बेड कर देते हैं यहाँ पर, दोनों रख देते। प्लॉन्ग भी तो नया वर्ड तो मिल गया ना बच्चों को। ही फेल हैवली ऑन द बेड, या फिर हिमसेल्फ हटाना पड़ेगा, प्लॉन्ग के साथ हिमसेल्फ आता है। चलिए और देखिए, जंगल से गुजरते हुए उन्होंने अजीब आवाजें सुनी। क्रॉसिंग द जंगल ही हियर्ड अजीब अजीब का स्ट्रेंजर साउंड आएगा। गुजरना, गुजरना मतलब पासिंग थ्रू जंगल। Passing through the Passing jungle, he through heard the weird jungle, sound. he heard weird Heard weird sound. sound. ठीक है, पासिंग थ्रू या ऐसा है ना, जंगल ऐसे, ये जंगल है, तो कोई जंगल से गुजर रहा है तो कैसा, जंगल के अंदर अंदर चल रहा है ऐसे ऐसे, है ना, या जंगल बगल में है, रोड से गुजर रहा है, रोड से गुजर रहा है तो पास थ्रू ये सब चलेगा, अंदर से अगर जा रहा है तो क्या लगता है? पासिंग थ्रू जंगल। वैसे पास थ्रू ऐसा होता है, जैसे कोई किसी के बीच से भी जाता है तो पास थ्रू होता है, और बगल से जाए तो मुझे लगता है पास बाय होना है। फिर आपके किचन में धनमन हो रहा है अनिता जी? नहीं नहीं नहीं, ये आवाज हमारे घर से नहीं है सर। While passing through the jungle, he heard unfamiliar sounds. ऐसा। चलो तो कैसे होगा, जंगल हमारी से सारी मेड भाग जाएंगी सर। हाँ जंगल से गुजरते हुए हैं। While passing through the jungle, he heard unfamiliar sounds. वाइल लगा सकते हैं। While जब मैं जंगल से गुजर रहा था, ऐसे हो गया। While passing through the jungle, उन्होंने, बहुत सारे लोग हैं, they heard, They heard अजीब सी आवाज, अनफैमिलियर है, unfamiliar sounds. तो सर जंगल के गुजरने को हम क्रॉसिंग कर सकते हैं क्या? क्रॉस द जंगल। क्रॉस में क्रॉसिंग, क्रॉस करना पड़ेगा ना, क्रॉस नहीं, क्रॉसिंग द जंगल। क्रॉसिंग इन द सेंस ऑफ किसी चीज के आर पार चले जाना, और गुजरना तो थ्रू आएगा। वास्तव है। और देखिए, बस पकड़ने के लिए भागते हुए वो गिर गई। While catching train, भागते हुए, भाग रही थी, while while running running to to catch the bus, catch the bus, she she fell down। fell down. she fell down.
यहाँ फेल डाउन Fell एक्सेप्ट down. अप्रोप्रिएट है। पहाड़ियों पर साइकिल चलाते हुए उसने ताज़ा हवा का मजा लिया। क्या होगा? वाइल साइकिलिंग while While cycling cycling ऑन द पहाड़ी क्या बोलते हैं? on the हिल्स mountains, हिल mountain, Hills. on the hills, on the hills, माउंटेन बड़ा हो जाएगा ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। on the hills. हवा का मजा। वाइल साइकिलिंग ऑन द हिल्स। He enjoyed fresh air. He got मजा He लिया। हाँ, मजा लिया। ही enjoyed he fresh enjoyed air. fresh. अरे ब्रीज क्या होता है? ब्रीज भी ठंडी हाँ हवा वो होती हाँ है। होती है, ठंडी हवा होती है। एंजॉयड द ब्रीज कह लो। शहर के ऊपर उड़ते हुए पायलट ने क्या है, मशहूर जगह दिखाई। Flying on the flight, while flying While flying while flying over the over over city, the pilot over pilot showed showed pilot showed a famous famous city, जगह famous place। place. टोटली फेक सेंटेंस है ये, कैसे दिखाएगा पायलट? हाँ फेक है, फेक है। कैसे दिखाएगा पायलट मशहूर जगह? पायलट हाँ पायलट ने कहा होगा, वेल वेरी गुड इवनिंग, वी आर फ्लाइंग ऑन 35 feet, प्लीज सी। कुछ भी फेक दिखा सकता है ना, जब फ्लाइट वो टेक ऑफ होती है तो दिखा सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई टेक ऑफ में है पूरा दिखता है, इसका- सिटी पूरा दिखता है, पूरा कंट्री दिखता है, हो सकता है कोई हेलीकॉप्टर से और गया हो। लैंड टाइम भी दिखा सकता हाँ है। सर हेलीकॉप्टर से हो सकता हेलीकॉप्टर से है। गया हो कि देखो भाई नहीं लोग। सर, टीवी लगे होते, लाइव आ रहा होता है, सारा दिखाता है वो। ये बात भी है, ये तो है। सर अब तो कॉल भी हो जाती है, तो कॉल भी होती है, आप वहां से बैठ के बात कीजिए। या तेज गाड़ी चलाते हुए उसने कंट्रोल खो दिया जी। He lost his control lost driving control the car. while driving While driving fast. car fast. सड़क पार करते हुए उसने एक पुराना दोस्त देखा। While crossing the road. Crossing the road, Crossing the road, he he saw saw an old friend. old friends. Crossing the road. He He saw saw his old his His old friend. his old Old friend. friends, old friend। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसका सांस फूल गया। सांस फूलने को क्या कहते हैं सर? He started panting while climbing the stairs. while climbing the stairs. Panting. स्विमिंग पूल में कूदते हुए उसने पानी इधर उधर उड़ा दिया। While jumping in the swimming pool, he splashed the water. He into the water there and swimming pool। Jumping on the swimming pool, he splashed the water. splashed the water. समुंदर पार करते हुए उन्होंने सनराइज का मजा लिया। Crossing the sea, they enjoyed sunrising time. sunrise. होटल में एंटर करते हुए उसने अपनी बुकिंग चेक की।
entering the hotel. entering the hotel, in the hotel and He checked his booking. book. बस guys, मेरी तरफ से 30, बाकी 20 आप अपने मन से बनाएंगे।